Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So, I again welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I'm so thankful that God has, He chose me and He chose you to be here and He chose me to serve Him and share His word. And I'm so blessed and I'm thankful that, He bring these times so we all believers can spend time together. And I'm thankful that uh, you are giving your time offering, you're sacrificing your time offering. And as I always say, I can assure you that the time you are giving away here is not a wastage. And someone is there in the heaven is writing under that you have given this time in fellowship. Amen. तो आप सभी का एक बार फिर मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को जय मसीह की बोलता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, उसने ये मुबारक मौका हम सभी को दिया कि हम सभी एक साथ मिलके वचन में हम लोग समय बिताने वाले हो पाएँ। और इस समय हमारा इस समय का मूल्य है, ये मूल्य है हम सभी के लिए, क्योंकि इस समय हम वचनों में बिता रहे हैं और इससे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलती है और हम बहुत कुछ अर्जित करने वाले हो पाते हैं इन वचनों से। जैसा कि आज हमारा ये चौथी हमारी सीरीज जो थी द सॉइल सिनारियो, हमने छोटी सी जैसे एक सीरीज मैंने एक स्टार्ट की थी और बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि दिस टाइम द टाइम वी आर लिविंग राइट नाउ इट्स लाइक फास्ट फूड, राइट। हम हर एक चीज़ में फास्ट चाहिए और बिजी हैं, चीज़ें हमें देखनी हैं, चीज़ें कमानी हैं और बहुत कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक चीज़ के लिए तो इसलिए हम बहुत बिजी टाइम है। और इस बिजी समय में हम कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा और उन सभी चीज़ों में से जो एक चीज़ जो खास होती है जो प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है, जो संगति है, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और जो कि हमारे लिए अगर इसको हम रोकते नहीं, इफ़ यू डोंट स्टॉप इट कैन टर्न इनटू हमारा एक विनाश का भी कारण बन सकता है। एक बहुत बड़ा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये यकीनन हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट our Father, our God, Jesus Christ is a Father full of compassion. His grace really sustains, and His grace is there for everyone. लेकिन there's a limit, there's a limit for Him to pardon our sins. I know that He is a loving Father. Anytime you turn away, anytime you acknowledge that you have sinned and you fall short of His glory and you repent, He's there to embrace you. But sometimes when we are living this life, we are just ignoring the word, because if you are not in the word, अगर आप वचनों में नहीं हैं, आप प्रार्थना में नहीं हैं, तो धीरे धीरे क्या जो ग्रिप है वो आपकी छूटती जा रही है, जो शैतान की ग्रिप है वो आपके ऊपर बढ़ती जा रही है, उसका जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। तो इससे होगा क्या? इससे यह है कि आप जो है वचनों की सामर्थ्य को नहीं जानोगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जानोगे, और जान के क्या है वो धुंधलापन हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या है वचन में क्या बोलता है कि इन लोगों के इनके जो हृदय है, इनके जो मन है, इनका जो आंखें हैं, कान है, वो क्या है, वो बहुत सख्त हो चुके हैं। किनके लिए बोला? वो जो फरीसी लोग थे, क्योंकि वो जान के भी अनजान बनते थे। क्योंकि अगर वो यीशु मसीह की अगर टीचिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे तो जो उनकी दुकानदारी चल रही है वो खतरे में आ जाएगी। तो क्या है, इसलिए क्या है वो आगे लेवल तक नहीं जाते थे। इसलिए ये जो दृष्टांत, ये जो पैरेबल है ऑफ सॉर्ट, जिसका ऐसा इंट्रोड्यूस्ड कि जो वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या है वो लेवल एक होता है ना कि इस लेवल तक सुना, देन उसके आगे नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो उनको पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। सो तभी ये 3 सॉइल के बारे में हम जानते हैं। और ये 3 सॉइल, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे रिस्पॉन्स है वचन की ओर, कि हम वचन को हम किस रीति से रिस्पॉन्स करते हैं। वे वी रिस्पॉन्ड टू द वर्ड, दैट्स बेसिकली डिसाइड दैट विच सॉइल वी आर मेड ऑफ, और विच सॉइल वी आर। सो दैट्स रियली जब ग्रिप वहाँ हल्की होती है तो क्या शैतान की ग्रिप जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या है, एक ऐसा समय आता है कि जब हम देख ही नहीं पाते हैं। एक जो पर्दा है वो उसकी जो परत है वो मोटी होती जाती है। जैसे कि हमने क्रैगी सॉइल में देखा था कि वो जो परत है, जो क्रस्ट है, जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर पे बताते हैं वो होते हैं,
कि वो फिर बढ़ता ही चला जाता है और सेपरेशन फिर सेपरेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो इट्स लाइक अनक्यूरेबल एक डिजीज़ की तरह भी हम देख सकते हैं। लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि किसी भी जैसे उड़ाऊ पुत्र का पिता वो उसकी प्रतीक्षा करता था कि कब उड़ेगा, वो कब आएगा, और जब उसने हम जानते हैं किसी तरीके से वो बेटा आया। लेकिन अगेन शैतान जो है उसकी जो चाल हैं वो इतनी परिपक्व हैं कि आपको वो उलझा के रखेंगे कि नहीं, आप उस फंदे से नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए ये जो वचन है हमें सामर्थ्य देते हैं, ये वचन हमें क्लैरिटी लेके आते हैं कि क्या हम किस जगह हम पहुंच सकते हैं अगर हम ध्यान नहीं देंगे, राइट। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपकी झपकी लगी तो क्या है, पल में कुछ भी हो सकता है, गाड़ी कहीं भी चली जा सकती है। उसी रीति से यदि आपका मसीह जीवन में अगर वचनों की कमी है, प्रार्थना की कमी है, तो वो जो जो आपकी गाड़ी है वो कहीं भी चली जाएगी, क्योंकि शैतान वही चाहता है कि वो गाड़ी आपकी पटरी से उतर जाए। आमीन। तो जैसे कि हमने ये वचन पढ़ा है, और ये वचन जो है बेसिकली स्पीक्स अबाउट द गुड सॉइल, और मैंने जैसे कि इसको टाइटल दिया है, टाइटल दिस वर्ड गुड सॉइल स्लैश थ्राइविंग लाइफ। अगर आप अच्छी मिट्टी है, अगर आप वचन को आप ध्यान देते हैं, वचनों में आप बने रहते हैं, वचनों से आप सीखते हैं, यू लर्न फ्रॉम द वर्ड, देन योर लाइफ विल बी थ्राइविंग। आपका जो जीवन है वो थ्राइव करेगा, योर लाइफ विल बी फ्रूटफुल। आपका जीवन जो है वो फलवंत होगा, आप फल लाने वाले हो पाएंगे। जैसा कि वचन कहते हैं यूहन्ना 15:8 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें फल लेके आने हैं। तो यदि आप वचन में नहीं बने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह में आप नहीं बने हुए हैं, तो आप फलवंत नहीं हो सकते, आप फल लेके नहीं आ सकते। तो वचनों में बना रहना बहुत जरूरी है। वचनों को सो करना, ग्रहण करना, उन पे अमल करना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी का ये एक बहुत बड़ा एक कार्य है, एक जिम्मेदारी है कि वचनों को सुने, उनको ग्रहण करें, उन पर अमल करें। आमीन। और ये आज जो आप समय दे रहे हैं, ये उन्हीं वचनों की जो सामर्थ्य जो आपके जीवन में कार्य करती है, और जो इच्छा आपके जीवन में है, जो भूख आपके जीवन में, जो आपको प्रेरित करती है कि हमें वचनों में समय बिताना है, हमें संगति में समय बिताना है, हमें इन वचनों को लेना है, ग्रहण करना है और इन पर अमल करना है। तभी आज ये समय आप बिता रहे हैं। हो सकता है आप मुझे अब नहीं जानते हैं, हो सकता है शायद आपको मेरा नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जब वीडियो आपके ग्रुप में शेयर की गई और आपका ध्यान इस वीडियो पर गया और आपने इस वीडियो को खोला और आप बैठे हुए हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि वो जो वचन है, क्योंकि आपके अंदर वचन की भूख है, आपके अंदर वो इच्छा है कि आप वचन से उन कुंजियों को अर्जित करें। जब आप उन परेशानियों दिक्कतों में फंसें और ये वचन आपकी सहायता करें, ये वचन आपके पथ प्रदर्शक बने, आपके गाइडिंग लाइट आपकी बने, क्योंकि आपको इन वचनों का महत्व मालूम है और इसलिए आज ये समय आप संगति में दे रहे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप समय इस संगति में दे रहे हैं। तो अगर हम देखें, इफ यू नोटिस वन थिंग कि जो ये चार प्रकार की देयर आर लाइक 4 काइंड ऑफ सॉइल दैट जीसस क्राइस्ट हैज स्पोकन अबाउट। एंड सो जो द फर्स्ट 3 सॉइल दे हैव देयर नेम्स, राइट। जो पहली और दूसरी और जो तीसरी जो मिट्टी है, जो जहां पर बीज डाला गया और उनका जो रिस्पॉन्स था, उसके बारे में दे हैव अ नेम। Like for example, the first seed is basically it's like along the path. That's the name, right? एक location है. Second है that's rocky soil. एक location है. Third is a thorny soil. एक location है, उनके नाम है. लेकिन जो चौथी है, it just says a good soil. So good soil can be anywhere, locationless, right? इसकी कोई लोकेशन नहीं है, कोई इसकी एक कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे कि बहुत से ऐसे धर्म हैं, जैसे ओके हम लोग अगर उस फलानी जगह पर जाएंगे तो हमें उद्धार मिलेगा, विल रिसीव सल्वेशन, हमें मोक्ष मिलेगा। उनके होली प्लेसेस कहते हैं ना हम लोग, जैसे कि हम बहुत से ऐसे धर्म स्थल कहते हैं, हम हरिद्वार जाते हैं और बहुत सी ऐसी जगहें हैं इंडिया में है, मक्का मदीना है। बहुत अच्छी बात है, आपका रिलीजियस बिलीफ है, दैट्स वेरी गुड। बट बाइबल हियर इट स्पीक्स अबाउट दैट any place can be your holy place. I mean, what I'm trying to say is कि यदि आप वचनों में बने हुए हैं, आप वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका विवेक खुल रहा है वचनों को समझने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए, उनकी महत्वता के लिए, तो वो आप जो हैं, आप एक होली प्लेस में हैं,
आप एक तीर्थ स्थान में हैं ऑलरेडी, चाहे आप अपने घर के अंदर हैं, चाहे आप अपने अपने दफ्तर के अंदर हैं, आपके जहां आप कार्य करते हैं वहां पर हैं, या आप चर्च के अंदर हैं, ऐसा नहीं कोई एक विशेष जगह आपको आपके लिए होगी कि वहां पहुंचकर ही शायद आप एक अच्छी जमीन कहलाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी अच्छी जगहों में होने के बावजूद उस जगह पर जाने के बावजूद भी वो अच्छी भूमि नहीं बन पाए, अच्छी भूमि नहीं है। क्योंकि कहीं जाके कुछ ऑफ कोर्स आपको कुछ पता चलेगा, कुछ आपकी प्रॉक्सिमिटी भी बन सकती है, लेकिन उन जगहों के मोहताज आप नहीं हैं। अगर आपके अपने कमरे में, आप अपने क्लोजेट में, इफ यू आर इन योर क्लोजेट एंड इफ यू आर रीडिंग योर बाइबल, इफ यू आर प्रेइंग, इफ यू आर रिपेंटिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड, दैट बेसिकली यू आर टर्निंग इनटू अ गुड सॉइल, यू आर अ गुड सॉइल। कहीं एक विशेष जगह की बात नहीं है। एनी प्लेस कैन बी फॉर यू, you can be a good soil, right? एक लोकेशन नहीं है, एक नाम नहीं है जहां पर आप पहुंच के आप अच्छी मिट्टी बन सकते हैं। आप कहीं भी जाके किसी भी चर्च के आप अगर हिस्सा हैं, आप एक अच्छी मिट्टी का जो जीवन है वो आप जी सकते हैं। आमीन। मैं पढ़ रहा था, जैसे कि यहां पर बताया गया कि यहां पर कोई लोकेशन नहीं है, अच्छी भूमि कहीं भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उसी रीति से मैं देख रहा था कि ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि एक अजीब जमीन में जो है वो फलते हैं, दे थ्राइव। आई वॉज रीडिंग, सो आई केम अक्रॉस विद द प्लांट, द कैक्टस प्लांट। आपने सभी ने, यू हैव हर्ड अबाउट कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट बेसिकली इट ग्रो इन अ डेजर्ट, in a dry place. And if we imagine, if we think like, if we put a wheat, plants or a corn plant, they're not going to survive in the dry season and dry land like, desert. A cactus can. So for cactus, that place, that sand, the desert is basically a good soil. Right? And second plant I came across with, the name is lotus, जो कमल का फूल है। Lotus grows in mud. Lotus grows in water. If we put like wheat or other plant, they cannot survive there. लेकिन for lotus, that mud, that water, basically the watery place is good soil. And I came across with another plant, that's euphorbia. That's the plant that thrives in rocky soil in America and other places also. आजकल क्या है, हम पानी सेव करना चाहते हैं, और जो जिनका घर है बेसिकली उनके घर के आगे आंगन होता है, आंगन में वो वो वहाँ पर वो घास लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, कि अच्छा घर दिखे और एक नेचर की भी हेल्प हो, वहाँ से उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। तो अभी क्या ट्रेंड आया है नया कि रॉकी गार्डन मतलब कि पत्थर वो लगा देते हैं, पत्थर वो बिछा देते हैं, और वो कुछ ऐसे प्लांट को चुनते हैं जो कि पानी की खपत कम हो, पानी ना के बराबर दिया जाए, प्लस उस पथरीली जगह पर वो सरवाइव कर सके। तो ये जो इफोर्बिया नाम का जो प्लांट है, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि पथरीली जमीन पर सरवाइव कर सकता है और करता है। इनको पेनिनियल्स भी कहा जाता है, पेरेनियल्स कहा जाता है, जो कि एक तरीके से सदाबहार है। हालांकि इनका 2 साल का टर्म होता है, 2 साल तक ही ये लोग प्लांट इनकी लाइफ होती है, लेकिन दे आर देयर, राइट। तो पथरीली भूमि क्या है इस प्लांट के लिए? एक अच्छी जमीन है। और चौथा एक प्लांट मैंने कहा कि मैंने पानी ढूंढ लिया, मैंने रेगिस्तान देख लिया और कीचड़ देख लिया, एक और चाहिए, वो है स्नो। एक प्लांट जिसका नाम आपको मैं बता रहा हूं, उसका वो जो जहां बर्फ होती है, बर्फीली जमीन पर, हालांकि बर्फ तो ऊपर से पड़ती है, जमीन नीचे होती है, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में, उस माहौल में ये जो प्लांट है, इसका नाम है विंटर एकोनाइट। ये जो प्लांट है, इट थ्राइव्स एंड ब्लॉसम्स इन स्नो। ऐसे सर्द मौसम में, और उस जो बर्फ की जो चद्दर है उसके अंदर ये उगता है, एंड वहां पर वो थ्राइव करता है, ब्लॉसम करता है। तो उसके लिए क्या है, इस प्लांट के लिए, विंटर एकोनाइट के लिए क्या है, वो जो बर्फ की जो जमीन है, वो जो सर्द मौसम है, उसके लिए क्या है, एक अच्छी जमीन है।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, नॉट नीति वचन, उत्पत्ति और नीति वचन हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूं बोलने में। सो जेनेसिस चैप्टर 13, जो उत्पत्ति 13 अध्याय है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर सेपरेशन हो रहा है। लूत जो कि अब्राहम का भतीजा है, और जो अब्राहम है, और उन दोनों का क्या, उनके दोनों के सेवक आपस में लड़ने लगे, तो अब्राहम ने कहा कि अब सही समय है कि हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि चीजें आगे और बद से बदतर हों। इट्स बेटर फॉर अस टू सेपरेट। एंड अब्राहम बीइंग एल्डर, बीइंग परमेश्वर का एक, हम कह सकते हैं उस समय में उसके अंदर विश्वास जागृत हो चुका था, इसलिए उसने एक डिसीजन लिया कि अपने घर को छोड़ के वो वहां पर आया। सो दैट मीन्स ही हैज अ फेथ, ही हैज अ फियर ऑफ गॉड। सो देन ही लेट लॉट चूज फर्स्ट। तो लूत ने पहले चुना, और उसने क्या, उसने वो जो नदी है जहां पर पानी है, राइट, उस जगह को उसने चुना अपने लिए, हरी भरी जगह को चुना। जॉर्डन को हम जानते हैं ना, यर्दन नदी के आसपास का जो इलाका था, उसने वहां उस हिस्से को चुना, जो कि सदोम और गमोरा हम जानते हैं, वो नाम वहां पर निकला बाद में। तो उस जगह को उसने चुना, फ्रूटफुल, क्योंकि उसने पहला मौका अब्राहम ने दिया उसको। लेकिन अब्राहम के लिए क्या बचा? एक ऐसी जमीन बची जो कि इतनी उपजाऊ भी नहीं होगी, पानी की दिक्कत होगी वहां पर। लेकिन हम जानते हैं, हम आगे वचनों में पढ़ते हैं, वी गेट टू नो दैट अब्राहम, ही वॉज द बिलियनियर ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय का सबसे अमीर इंसान था। तो कैसे हुआ? तो वो जो यर्दन नदी थी, जहां पर जो लूत ने, और लूत अगर हम देंगे, फिर इफ वी सी द नेम ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस नेम, लॉट बेसिकली मीन्स वेल, पर्दा, जाली। सो अब्राहम ने जब उस पर्दे को अलग हुआ, और उसके लिए वो जो भी कुछ दो था, क्या हुआ, उसके लिए फलवंत हो गया। तो अब्राहम के लिए वो जो एक बंजर जमीन, या एक ऐसी जमीन मिली जहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम थी ग्रोथ की, लेकिन क्या वो उसके लिए वहां पर फलवंत हुई, उसके लिए फलवंत हुई। अब लूत के लिए हम जानते हैं आगे क्या है, 19 अध्याय पर आगे पढ़ते हैं तो क्या है, वो पूरी जगह वो विनाश हुई, नष्ट हो गई। सो अब्राहम के लिए क्या है, वो एक अच्छी जमीन बनी। तो अच्छी जमीन, जैसे मैंने बोला है कि जिस सर्कमस्टांसेस में आप हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां पर बहुत परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लाइक आपकी सराउंडिंग्स में, और हो सकता है आपके जीवन में भी। सो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। नो, मे बी यू आर देयर, आप वहां पर हैं बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू बी देयर। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहां पर रहें, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वहां पर रहें, और वहां पर आप ब्लॉसम करें, वहां पर आप थ्राइव करें। और थ्राइव का सबसे बड़ा जो एक जो अच्छी बात है वो कि यू हैव टू टर्न योर सॉइल, योर वे ऑफ एक्सेप्टिंग वर्ड, रिसीविंग वर्ड इन अ राइट वे। उसको ग्रहण करें आप, उसको आप उसको आप खाएं, चबाएं, जुगाली करें, राइट। जैसे कि गाय और भैंस और कुछ ऐसे जानवर है जो कि खाना यहां पर रख लेते हैं, उनको जुगाली करते हैं, ताकि यू नो द वे, यू नो द पाथ that gonna lead you, gonna take you to the right place, or God gonna use you during among that situation, उन परिस्थितियों में आपका इस्तेमाल किया जाए। और ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हम निकाल सकते हैं बाइबल के अंदर से, जो कि एक ऐसे जगह पर थे, उनको लगा कि शायद हम जो पढ़ने वाले, जो सुनने वाले, देखने वाले, हमें लगा कि यहां पर क्यों, लेकिन देयर वाज अ पर्पस। हम जानते हैं किस रीति से यूसुफ जब उस जेल के अंदर था, पोतीफर ने उस जेल के अंदर उसको भेजा, और तो क्या हुआ, क्या लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इट्स एंड ऑफ जोसेफ स्टोरी, बिकॉज ही इज इन द प्रिजन। एंड उसका वहां पर कोई ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई माई बाप नहीं जो कि उसकी जमानत दे और उसको बाहर निकाल ले। वो गुलाम था, सेवक था, और जिसके यहां सेवक था, उसी मालिक ने उसको जेल में डाला है। तो देयर इज नो होप, लुक्स लाइक देयर इज नो होप, राइट। लेकिन जब उसने उस परिस्थिति में अपने
अपने आप को एक अच्छी मिट्टी का उदाहरण उसने दिया और अपने आप को इस्तेमाल किया। हम जानते हैं किस रीति से वहां पर सबकी सेवा टहल करता था। वहां पर जो दो आए वो जो बेकर एंड कप बेरर, उनके सपनों का उसने अर्थ ईमानदारी से बताया। तो क्या हुआ, वो जो उसके आसपास की जो मिट्टी थी, उसके आसपास की जो सराउंडिंग थी, जो कि लगता था कि एक गलत जगह पर है, लेकिन वो क्या है, वो अच्छी जगह, वो वहीं पर था जहां उसको होना चाहिए। अगर वहां पर वो नहीं होता और उस सपने का अर्थ नहीं बताया जाता और वो जो कप बेरर है वो फिरौन को नहीं बताता, हालांकि 2 साल लगे, ही वॉज फॉरगेटफुल, भूल गया, लेकिन तब तक वो क्योंकि सपना नहीं आया था फिरौन को, तो वो जब तक नहीं बताया होता तो फिर क्या वो बाहर नहीं निकलता, वो प्रधानमंत्री नहीं बनता, वो सपने का अर्थ नहीं बताता फिरौन के। सो ही वॉज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम एट गॉड हैज डिजाइन। सो यदि आज आप किसी एक ऐसे स्थान पर हैं जब आपको लगता है कि मैं अच्छे स्थान पर नहीं हूं, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं बढ़ नहीं रहा हूं या बढ़ नहीं रही हूं, तो स्थान का कोई यहां पर ताल्लुक नहीं है। यहां पर हो सकता है कि परमेश्वर की योजना आप यहां पर रहें, यहां पर आप वचनों में बढ़ें, आप ज्ञान अर्जित करें, क्लैरिटी वचनों से आप हासिल करें कि आप आगे बढ़ सकें, एक नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंचने वाले हो पाए। सो दैट्स व्हाई द गुड सॉइल कैन बी एनी सॉइल कैन टर्न इनटू अ गुड सॉइल। कोई भी एक जो भूमि है वो अच्छी भूमि बन सकती है। कोई भी एक इंसान है वो एक अच्छा मसीह बन सकता है। एक हो सकता है मसीह में आने के बाद ऐसा नहीं कि आपका बहुत बंगला गाड़ी या बहुत कुछ हो जाएगा तो ही आप आंकोगे, आप जज करोगे कि हाँ अब मैं अच्छा मसीह हूं क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। नहीं, हो सकता है कि सब कुछ ना होने के बावजूद भी आपके जीवन में वो शांति है, वो पीस है, जो कि बहुत से लोगों के पास नहीं है, जिनके पास सब कुछ है। उनके पास अच्छा गद्दा तो है लेकिन नींद नहीं आती है, नींद के लिए उनको गोलियां खानी पड़ती हैं। उनके पास अच्छे अच्छे जिम तो हैं, अच्छे सब कुछ है, उनकी हेल्थ सही नहीं है। हालांकि हम बहुत से लोग हम बीमार, मैं भी बीमार हूं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। लेकिन आपकी अगर बीमारी भी है, आपके अंदर कोई परेशानी भी है, तो भी आपके अंदर एक पीस है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। एक आपके अंदर होता है कि हाँ इट्स ओके। दैट बेसिकली योर अचीवमेंट, दैट कंसिडर दैट यस यू आर गुड सॉइल, एक आप अच्छी भूमि है। और ये सब कैसे होता है? जब वचनों में आप समय बिताते हैं, वचनों को आप ग्रहण करते हैं, सोक इन करते हैं। मैंने इस वचन को मैंने एक जगह जब मैंने बांटा था तो मैंने लिखा था कि गुड सॉइल क्या है, इक्वल्स टू हियरिंग द वर्ड, लेट द वर्ड सोक इन, एंड बियरिंग मतलब कि फल लाना, मतलब लेके आना, फल लेके आना। तो ये प्रोसेस है, हियरिंग एंड सोकिंग एंड बियरिंग द वर्ड, देन you are a good soil। और इसलिए यीशु मसीह ने, अगर हम इसी अध्याय की 21वीं आयत को पढ़ें, we read the 21st verse of this very chapter 8, we find that that Jesus has replied to his disciple. They were saying, hey master, your mother, your brother and your sister are there, they wanted to meet you, and they're not able to come inside because the crowd was there. And he replied to them, those who hear the word of God and receive it wholeheartedly, those people are my brothers and my sisters and my mother. No favoritism. कि जो लोग वचनों को सुनते हैं और सुनकर मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, वही मेरे माता भाई बहन हैं। सो बाउंड्री नहीं है, लोकेशन नहीं है, रिश्ते नहीं है, वचन, केवल वचन। जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, ग्रहण करते हैं, चलते हैं, तो हम यीशु मसीह के माता भाई बहन, भाई बहन हम होते हैं, उसके हम अपने होते हैं। जस्ट मैं नाम नहीं देना चाहूंगा माता भाई बहन के, लेकिन हाँ उसके हम अपने होते हैं, उसके अपने चुने हुए लोग, अपने उसके लोग। So that's the importance of the word, and that's why devil wants to steal this word. शैतान नहीं चाहता कि इस वचन की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो, आप इस वचन को आप ग्रहण करें। शैतान नहीं चाहता। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि वचन पर पर्दा डाला जाए, वचन को छुपा दिया जाए, दबा दिया जाए, दफना दिया जाए। यह शैतान की युक्ति है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस युक्ति को सफल नहीं होने देना है। हमें उस मिट्टी से, अगर आप आज भी उस मिट्टी में हैं, जैसे 3 मिट्टी बताई गई हैं, कांटेदार झाड़ी वाली,
या सड़क के किनारे जो कि मिट्टी है, और या फिर हम जो पथरीली भूमि है, हमें उस मोल्ड से हमें बाहर निकलना है। हमें वचनों में समय बिताना है ताकि हम भी अच्छी भूमि कहलाने वाले हो सके। हम अच्छी भूमि की बात कर रहे हैं। अच्छी भूमि की क्या खासियत होती है? व्हाट इज द गुड अबाउट द गुड सॉइल, राइट? अच्छी भूमि, कौन अच्छी भूमि होते हैं? अच्छी भूमि क्या होती है? अगर हम देखें इसी आयत में अगर हम पढ़ें तो अच्छी भूमि के बारे में बताया गया है। अच्छी भूमि की क्या खासियत होती है? इट्स रियली देयर। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सॉइल? The first quality of a good soil that mentioned here, if we read, it says here, as for that in the good soil, they are those who hearing. So पहली जो quality हुई, the first quality of a good soil that mentioned here, Jesus has described that those who hear, जो सुनते हैं। लेकिन the point to be noted, अगर if we pay attention, all three soils, the first three soils, they also hear. उन्होंने भी सुना, right? उन्होंने भी सुना। लेकिन जो चौथी जो भूमि है, जो कि अच्छी भूमि है, और जो बाकी तीन है, उनमें जो सुनने में क्या अंतर है? There is one difference. The difference is hear. Okay, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? Hear, मैंने क्या बोला? HERE, hear. Second word is hear, HEAR. मतलब चाहे इन दोनों को इधर कर दो, चाहे उधर कर दो, चाहे हियर पहले कर दो, हियर बाद में कर दो, नहीं। तो हियर मतलब होता है कि यहां पर, और हियर मतलब कि सुना। तो जब वो सुन रहे थे, वो वहां पर थे। कभी कभी आपने सुना होगा कि जो लैक ऑफ पेइंग अटेंशन, कभी कभी आप भी चर्च में रहे होंगे, वचन बोला जा रहा होगा, बांटा जा रहा होगा, लेकिन आप किसी और ही दुनिया में होंगे। आप कुछ और ही ख्वाब बुन रहे होते हैं। you're not paying attention, while the word is being preached, बाइबल बांटी जा रही है आपके साथ, लेकिन आपका जो ध्यान है, आपका जो कॉन्शियस है, वो किसी और ही प्लेनेट में है। आप चांद पर पहुंच चुके हो, आप मार्स पर पहुंच चुके हो, आप अपने दफ्तर में, अपने कैबिन के अंदर पहुंच चुके हो, आप अपने एक हॉलिडे लोकेशन पर पहुंच चुके हो, आप एक पब के अंदर पहुंच चुके हो, आप एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुके हो, और आप अपने प्रियजन के साथ आप कहीं वादियों में आप घूम रहे हो। हियर नॉट हियर, राइट? लेकिन जो अच्छी भूमि है, जो वचन के सुनने वाले हैं, वो सुनते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा है? इससे पहले हम देखें, जिनके कान हो वो सुन लें। हम बहुत से लोगों के पास कान हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा शोर हो रहा है हमारे आसपास, जो कि हमारे ध्यान को आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से हम उस वचन को, उस पाक कलाम को, उस जीवन को हम नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिनके कान वो सुन लें, क्योंकि जितनी उस जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ उस समय थी, there are so many people that with the crowd was with God. These people, not everybody has ear to hear. There are few people out there, they have really the ear to hear and grasp. But other people, they were there just to criticize him, just to question him, just to find out any small mistake, any grammatical mistake or any mistake if we say, and they can just pakad le. They were not there for the word, because even prophet Isaiah has said that इस संसार ने क्या है, इनके कानों में भर दिया है, कानों मनों को भरे हुए हैं ये लोग, ये सुन नहीं सकते हैं, सुन के समझ नहीं सकता कि इनका उद्धार हो। क्या आज हम इसी रीति से हमारा भी एक रिस्पॉन्स होता है वर्ड को, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जीवित कलाम के लिए? ये हमें सोचना है। आर वी हियर और आर वी नॉट हियर एंड हियर? हम यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ हम सुन रहे हैं, या फिर हम मौजूद हैं, हम सुन रहे हैं। किसी ने लिखा है फॉर पेइंग अटेंशन, अ सिंपल एक्ट ऑफ पेइंग अटेंशन कैन टेक यू अ लॉन्ग वे।
बहुत दूर तक आपको लेके जा सकता है यदि आप सुन रहे हैं वचनों को। मैं बाकी चीजों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वचन की बात करूंगा। यदि आप वचनों को सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपको बहुत दूर लेके जा सकता है। इसलिए क्या लिखा है लूका 11:28 में कि परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। रोमियो 10:17 में क्या लिखा हुआ है, सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड एंड वर्ड ऑफ क्राइस्ट। वो धन्य है जो सुनते हैं और सुन के मानते हैं। दे आर पेइंग अटेंशन, दैट मेक्स यू अ गुड सॉइल। यू हियर, आप यहां हैं, जब सुनते हैं आप यहां हैं, मौजूद हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख सकता हूं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन, हम जानते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन सबको हासिल हुआ जो वहां पर मौजूद थे। और जब क्या हुआ, फिर क्या होता है कि पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया। अगर 2 अध्याय की 37वीं, वी रीड एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37, व्हाट इट सेज, नाउ व्हेन दे हर्ड दिस दे वर कट टू द हार्ट and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? पतरस ने प्रचार किया, उन लोगों ने ध्यान दिया, उन लोगों ने सुना। और जब सुना, उनके हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि उनके सुनने वालों के क्या है, हृदय छिद गए। छिदे क्यों? कि कुछ उन्होंने ऐसा पावरफुल सुना, कुछ इतना पैना सुना। हम कहते हैं ना वचन, इब्रानियों 4:12 के हिसाब से क्या है, वचन 2-धारी तलवार है जो क्या है, छेद देती है। राइट, क्या करती है, आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके पार छेदता है, ये वचन है। तो जब उन्होंने पतरस को सुना, और उस वचन को सुना, तो क्या है, उनके हृदय छिद गए। उनको मालूम पड़ा कि कितनी कमियां हैं उनके जीवनों में, कितनी गलत दिशा में वो लोग जा रहे थे, कितनी गलत सोच उनकी रही। तो उनके हृदय छिदे और उनको लगा कि नहीं, हमें कुछ चाहिए जो हमें छुटकारा दे सके, हमें कुछ चाहिए जो छुटकारा दे सके। तो क्या वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। और नेक्स्ट लेवल क्या था, वो प्रश्न, वो क्वेश्चन कि हम क्या करें। वी आर इन द मैस, वी आर द मैस, नाउ हाउ टू फिक्स दिस, टेल अस हाउ वी कैन फिक्स दिस। क्योंकि वचन क्या दर्पण है, वचन आपको बता देता है कि हाँ क्या कमी है, क्या माइनस है, क्या प्लस है, क्या मल्टीप्लाइड है, क्या डिवाइडेड है, वो सारा कुछ बता देता। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें। तब पतरस ने क्या कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। टेक अप अ न्यू कवनेंट, लिव अ न्यू कवनेंट नाउ, लिव अ न्यू लाइफ नाउ। नया जीवन जियो, पुराने जीवन से अलगाव कर दो, खत्म कर दो, नष्ट कर दो, नए जीवन में प्रवेश करो। और नए जीवन में प्रवेश कैसे होगा, पुराने जीवन को भूल के और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेकर। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया उस दिन। सिर्फ बाइबल 3000 पुरुषों का नाम बता दिया कि हम जानते हैं कि बहुत सी भीड़, एक बहुत बड़ा रिवाइवल रहा होगा। तो कैसे हुआ, जब वो पतरस को सुन रहे थे, they were there, they were hearing and they were there, like जब आपको इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं, जब इंस्ट्रक्शन पर आप ध्यान देते हैं, तभी आप जो टास्क आपको मिला है उस टास्क को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपने इंस्ट्रक्शन पे, if you haven't paid attention to the instruction, you're not able to complete that task। क्योंकि आपने जब आपको बताया जा रहा था, आप तारे जमीन पर कहीं गिन रहे थे आप, राइट। तो इंस्ट्रक्शन हमारे लिए क्या है, दिस वर्ड बेसिकली इज इंस्ट्रक्शन, नॉट जस्ट इंस्ट्रक्शन। अगर हम पढ़ें अगर हम पढ़ें नीति वचन और उसका अगर हम पढ़ते हैं, लेट मी सी, मेरे नोट्स में देखता हूं, मैं नीति वचन पढ़ते हैं, नीति वचन में वहां पर बताया गया है कि ये क्या है, इट्स अ शील्ड। दिस वर्ड बेसिकली इट्स अ शील्ड। ये क्या है हमारे लिए, हाँ, नीति वचन 30:5 में लिखा हुआ है, एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज फ्लॉलेस, ताया हुआ है, कोई फ्लॉ, यू कैन नॉट फाइंड एनी फ्लॉ, एंड शील्ड फॉर वू टेक रिफ्यूज इन हिम। जो उस वचनों की शरण लेते हैं उनके लिए क्या है, ढाल का
कार्य ये वचन करता है, ढाल का कार्य करता है ये वचन, जो उसकी शरण लेते हैं, those who pay attention to the word. Amen. So the first quality of a good soil is that good soil here. They were there while they were hearing. वो वहां पर मौजूद थे. क्या आज आप मौजूद हैं? ये वचन जब बांटा जा रहा है, क्या आप इसको ग्रहण कर रहे हैं? आमीन. मेरी उम्मीद है आप ग्रहण कर रहे हैं. गॉड ब्लेस यू. और दूसरी जो खासियत होती है एक अच्छी मिट्टी की, एक गुड सॉइल की, that has a thriving life, which is it has a honest heart. यिर्मयाह ने लिखा है, if you read Jeremiah chapter 17 and verse 9, it says, the heart is deceitful above all things and beyond cure. जो हमारा हृदय क्या है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है. असाध्य मतलब कि जो कि अनक्योरेबल है, जो ठीक नहीं हो सकता है. उसका भेद कौन समझ सकता है? Who can understand it? He put a question also here. That heart is very deceitful and uncurable. But those people, who listen and hear the word of God, and they were there, they are present when they are hearing it, and they are receiving it, grasping it, and the word is soaking inside, they have a good heart. They have an honest heart. क्योंकि वो दोगला जीवन नहीं जी रहे. उनका माइंड क्या दोगला नहीं है. वो जो सुन रहे हैं वहां पर वो मौजूद हैं और उसको वो ग्रहण कर रहे हैं. They're not pretending Christians. आज का जो समय है, और आज का नहीं, शुरू से रहा है, we claim that we are Christian, sometimes we speak Christianese, try to act like Christian, but from inside we are not saved. We are not Christ-like. We are pretending. क्योंकि क्या होता है, there is like what people will think about us. Like Nicodemus क्या था? He has this face. उसकी आगे एक face था, happy face. लेकिन from inside he is worried. From inside he is confused. There is no clarity. But at front, yes, he has a happy face. Happy face कि हाँ भाई मैं इतना बड़ा मुझे औहदा मिला है और उस औहदे के मुताबिक मुझे इस रीति से जीना पड़ेगा. लेकिन inside he was like lost. That's why उस रात के अंदर वो आया प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, उस क्लैरिटी को, उस लाइट को अपने जीवन में लाने के लिए, उस दोहरे जीवन को, क्योंकि दोहरा आप जीवन जिएंगे तो क्या, somewhere at some point you will be tired. You cannot live double faced life like for a long time. You're not going to sustain, you're not going to survive. One day you're going to give up. I cannot do it. नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो पा रहा. That's why he came. उसका एक पॉइंट पे पहुंच चुका था कि अब इसके आगे मैं नहीं कर सकता, मुझे जानना है. And he came to Jesus Christ, and Jesus Christ gave him the light. He told him what is missing in your life and what you have to add in your life in order to, live a just one-faced life, not two-faced life. Amen. So honesty is very important, and the believers, the Christians, the true believer, the good soil, they are honest. They have honest life, and they, honest heart, I would say. जो उनका हृदय है, उनका मन है, वो honest है. बिकॉज वचन साफ साफ कहता है, अगर यिर्मयाह 17 की 10 आयत को हम पढ़ते हैं तो वचन साफ साफ कह रहा है कि यहोवा मन को परखता है, वो मन को जांचता है. He examine the heart, right? If you read the 10th verse says, I the Lord search the heart and examine the mind. Examine the mind. He knows. And that's why Solomon has give us this, little instruction that we have to guide our heart. If you read Proverbs chapter 4 and verse 23, it says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Some other translation says, springs of life.
द हार्ट, फ्रॉम हार्ट फ्लोज द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ. सो जो हृदय, जो मन है, जो आपका दिल है, उसको क्या है, आपको क्या है, उसको अधिक से अधिक उसकी आपको रक्षा करनी है. क्योंकि क्या है, जीवन का मूल स्रोत वहीं से है. कहते हैं ना, हाँ मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं मिलता, मेरा मन जो है बच्चा है. तो मन का गार्ड करना बहुत जरूरी है. हम जानते हैं किस रीति से यूसुफ ने पोतीफर की जब पत्नी, आप इस सीन को इमेजिन करके देखिए, पोतीफर की पत्नी ने अपने जितने भी सेवक थे उस घर के अंदर सबको छुट्टी दे दी. सिर्फ पोतीफर की पत्नी, मिसेस पोतीफर, एंड दिस यंग मैन, दिस हिब्रू यंग मैन जोसेफ, ही वॉज जस्ट बाय देमसेल्व्स. और जिस समय पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ से कहा होगा आप मेरे साथ सो, जस्ट इमेजिन इट, जस्ट थोड़ा सा आई वांट यू टू पुट योर थिंकिंग कैप ऑन, कि हो सकता है शी वॉज क्लोथलेस, शायद वो उस समय निर्वस्त्र हुई हो. यूसुफ जो कि एक नौजवान लड़का है, बोलते हैं बहुत अच्छा हट्टा कट्टा लड़का था, और एक अच्छा सेवक था, ऑनेस्ट एम्प्लॉई था, और एक ऐसा माहौल है, एक सन्नाटा होगा, मे भी वहां पर उनका एसी कुछ चल रहा होगा, बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा मौसम, एक माहौल उसने तैयार किया था, अच्छी खुशबू आ रही होगी आसपास, अच्छी पोतीफर ने कोई अच्छा परफ्यूम लगाया होगा, बॉडी वॉश किया होगा, और वो उस समय में वहां पर खड़ी हुई है और उसने उसका कपड़ा पकड़ा हुआ है. और हम यहां पर देखते हैं शायद उसने कुछ गजल या कुछ शेर कहे होंगे यूसुफ को रिझाने के लिए. अरे एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ है और वो शायद उसकी ओर देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा, आई डोंट नो. देखा जरूर होगा उसने, नोटिस जरूर किया होगा जरूर. दैट्स व्हाई आगे उसने जो किया वही उसको पर्याप्त और सही लगा होगा. तो अब उसने क्या किया है, उसने उस वस्त्र उसके हाथ में था, उस वस्त्र को उसने वहीं छोड़ के उसने एक बात कही कि मैं अपने स्वामी और सबसे सर्वप्रथम परमेश्वर के विरुद्ध मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता हूं. तो आप देख सकते हैं कि शायद ये बात बोला होगा, उसने देखा होगा, उसने सब कुछ महसूस किया होगा, सब कुछ ग्रहण किया होगा, लेकिन क्या है, वो वहां से भाग गया, क्योंकि उसको पता था अगर मैं और बातें करूंगा इससे तो शायद मैं हार जाऊं, आई विल गिव अप. अपनी ऑनेस्टी जो है, जो मेरा मन ऑनेस्ट है अपने काम के प्रति, परमेश्वर के प्रति, शायद मैं अपनी ऑनेस्टी को लूज कर जाऊं. फॉर मी इज बेटर टू रन अवे. और वो वहां से भाग गया क्योंकि he has a good heart, he has an honest heart, and that's really is a quality of a good soil, it's a quality of a good believer. He ran away, he just ran away. क्या आज हम भी ऐसी जो परिस्थिति में आते हैं, हो सकता है कोई पोतीफर की पत्नी तो नहीं है, या कोई और मेल वर्जन ऑफ पोतीफर की पत्नी का हम कह लें तो नहीं है, लेकिन कुछ और ऐसी टेम्पटेशंस और ऐसी परेशानियां होती हैं जो कि इन तीन जो जमीन है, जो कांटेदार है, जो सड़क के किनारे है, जो पथरीली है, वो स्टैंड नहीं कर पाए, वो दे फॉल अवे, दे वर नॉट एबल टू रन, वो गिर गए वहां पे. लेकिन जो अच्छी भूमि के होते हैं, जिनका दे हैव अ गुड हार्ट, दे नो हाउ टू टेम देयर हार्ट, अपने हृदय को, मन को किस रीति से पालना है, पकड़ के रखना है, कस के रखना है, वो जानते हैं. कैसे जाने? वचनों से जाने, यूसुफ की कहानी से जाने, और भी जो बहुत सारी ऐसी वचन जो बाइबल में बताए गए, उनको पढ़ने के बाद जाने, उनको ज्ञान आया, भेद उन्होंने जाना, तो समझे कि उन्हें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए. वो इंस्ट्रक्शन जब उनको मिले, उनको पता कि हाँ आप ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या निकलना है, इसकी क्या कुंजी है, क्या चाबी है, उनको जानते हैं. That's why they are good soil. That's the quality of good soil, that they have an honest heart. We know God has said, if we read Acts chapter 13 and verse 22, we find that God, उससे पहले बोला है परमेश्वर ने, लेकिन हम यहाँ पर पढ़े थे, बहुत अच्छी बात लिखी, उसके जो अंतिम जो वचन है, बहुत अच्छी चीज है, जो कि बताता है, a man after my heart. किसके लिए बोला जाता है? दाऊद के लिए बोला जाता है, दाऊद. That's why the first commandment says that you have to love your God with all your heart and mind, soul and mind. तो with heart, इसलिए क्या है,
दाऊद के लिए क्या बोला है? ही इज अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, राइट? परमेश्वर ने क्या बोला है? कि अ मैन आफ्टर माई हार्ट, दाऊद के लिए बोला है। और जो दूसरा, अगर इस 22वीं आयत का अगर हम अंतिम वर्ष को हम देखें तो क्या लिखा हुआ है कि who will do all my will. So those people who has a honest heart, they are the people who does the will of God. By doing the will of God, their heart turned honest. इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छाओं को, आज्ञाओं को मानते मानते उनका हृदय क्या है? वो क्या हो गए? उनका हृदय ऑनेस्ट हो गया है, और वो उनका जो व्यक्तित्व है वो क्या है? परमेश्वर के अनुरूप है। और इसलिए परमेश्वर क्या है? उनको लगता है कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे हृदय के अनुरूप है, मेरे क्या है कि मेरे मन के अनुसार है, मेरे मन के अनुसार है। सो दैट्स अ क्वालिटी of a good person, a good soil, a person with a honest heart. Amen. And the third quality of a good soil, जो अच्छी भूमि है, अच्छी मिट्टी है, हमने पहले देखा कि जो वो सुनते हैं तो वो सुनते हैं, वो वहां पर हैं, मौजूद हैं। दूसरा हमने देखा कि उनका जो हृदय है, जो मन है, उनके वश में है वचनों की सामर्थ्य के द्वारा। तीसरा क्या है? तीसरा है they have a harvest of patience. So first they have a patience, then it basically bring forth the harvest. So patience, and we know there is a saying that patience is a virtue. जो 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 धीरज है वो क्या है? एक आपकी एक बहुत अच्छी अच्छाई है, एक आपका एक बहुत बड़ा आपकी एक विजय हम कह सकते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट विक्ट्री इफ यू आर अ पेशेंट पर्सन, दैट्स अ विक्ट्री ऑफ लाइफ। Joyce Meyer, she has written this quote that patience is not simply the ability to wait. It is how we behave while we are waiting. So true. सिर्फ प्रतीक्षा करना ही पेशेंस नहीं होता है कि हम आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आप वेट जब कर रहे हैं, आप किस रीति से आप बिहेव कर रहे हैं, क्यों आपका आचरण, आपका एटीट्यूड उस समय क्या है जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि दैट यू हैव अ पेशेंस और नो, आर यू अ पेशेंट पर्सन और नो। बट वर्ड टेल्स अस टू बी पेशेंट। वचन जो है हमें क्या है? पेशेंट बनने की सलाह देता है। अगर हम पढ़ें याकूब उसका 5 और उसकी 7वीं आयत, बहुत फेमस आयत है, वहां क्या लिखा है? सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। वचन कह रहा है कि प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। और आगे एक एग्जाम्पल क्या दिया है? देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जैसे एक कृषि है वो धीरज धरता है, जो वर्षा होती है, पहली और प्रथम और अंतिम में क्या फसल पूरी पक जाती है, और अंतिम में भी उनको जो फसल है, जो जमीन है, उसको पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, और जब होती है तो क्या वो प्रतीक्षा करता है। सो पेशेंस हमें बताया गया है, और केवल हम पेशेंट ही नहीं है, परमेश्वर भी है। दूसरा पत्रस 3:9 में हम पढ़ें, व्हाट इट सेज दैट गॉड इज पेशेंट टुवर्ड ऑल ह्यूमन काइंड। सभी मनुष्य के प्रति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पेशेंट हैं, धीरजवंत हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं दैट एनी सोल क्या ही नॉट विशिंग दैट एनी सोल शुड पेरिश बट दैट ऑल शुड रीच टू रिपेंटेंस। कि कोई भी बिफोर जजमेंट डे कि कोई भी जो है कोई आत्मा नष्ट ना हो, वो एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाएं जब वो इस चीज को ग्रहण करें कि हाँ वो पापी हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है, और वो पाप से फिरें, पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। तो परमेश्वर क्या है? वो भी हमारे प्रति पेशेंस है। लगभग 120 साल दिए गए उन सभी लोगों को नूह के समय में। नूह उनके साथ बांटता रहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, अपनी नाव को भी बनाता रहा। इतना समय मिलने के बाद भी, क्योंकि परमेश्वर का पेशेंट था कि लोग नष्ट ना हो, फुरें, जाने के क्या गलती इनके जीवन से हो रही है जो कि इनके विनाश का कारण बन सकती है। तो वही परमेश्वर का
जो प्रेम है, वो सोच है हमारे लिए अभी भी वही है। वो चाहता है कि हमें समय मिले और हम ग्रहण करें उसको। क्या आज जो आप वचन सुन रहे हैं, इस सर्विस का आप हिस्सा हैं, क्या आज आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है? Do you have to repent today? Do you think that you have to repent? Because like from past days, past month and past years, you were like wandering here and there. You were like a prodigal son and prodigal daughter. And you were just living for yourself. But after hearing this word, maybe you have to choose Jesus Christ. You have to choose repentance. Because He's the right way, He's the true way, life, and and salvation we can get from Him. This world cannot give you the cure of this, of the sin. It can drag you into sin, but they have no cure. The cure they have is just a temporary, just a pleasure. But eternal life and salvation only Jesus has, and Jesus loves you. Jesus loves you, and He doesn't want you to, you to perish. He wants you to save. He wants you to get eternal life, because He is the way, the truth, and the life. Amen. All right. So that's about that. Good soil bring forth the harvest with patience. They are patient in their lives. They not get offended when they have to wait. Like हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर का हमें प्रतीक्षा करनी होती है, तो हम ना धैर्य नहीं खोते हैं। हम जानते हैं नओमी के जीवन से, if we read Ruth chapter 4 and verse 14, we find what happened there. The woman said to Naomi, "Praise be to the Lord, who this day has not left you without a guardian redeemer." So we all know the story of Naomi. Naomi कौन थी? रूथ की सास। और हम जानते हैं जब नओमी उस देश में पहुंची, जो कि अनबिलीवर्स का था उस समय के, उस जगह पर जब वो पहुंचती है तो उसके पति का इंतकाल हो जाता है। 2 बेटे थे जिनकी शादियां हो चुकी थी, वो 2 बेटे भी मर जाते हैं। अब क्या, वो अब कोई नहीं उसके पास। उसकी जो एक बहू थी वो भी इसको छोड़ के चली गई। अब ये जो रूथ है ये इसके पास रुकी, और यहां तक कि नओमी ने अपने नाम को भी चेंज किया। उसने अपने नाम को मारा, जिसका मतलब होता है कि बिटर, कड़वाहट एक तरीके से थी। लेकिन क्या है, फिर भी उसका जो धैर्य था, हालांकि ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आप यू क्वेश्चन योरसेल्फ, यू क्वेश्चन योर फेथ, यू क्वेश्चन गॉड, बट हैविंग क्वेश्चन फॉर गॉड, इट्स ओके। डोंट क्वेश्चन हिज एग्जिस्टेंस। यू कैन क्वेश्चन गॉड regarding your troubles, your problems. Why, God, I'm experiencing this? God, where are you? I mean, stuff like that. You cannot question God's existence. He's there. But when we are frustrated, when our heart is filled, we can ask God, why? Even Jesus asked on the cross, कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो था उस समय, उन्होंने पूछा। So इसी रीति से then she has those moments, but रूथ को जब उसने सलाह दी, अगर वो वहाँ पर रूथ नहीं होती और नओमी का वहाँ पर पेशेंस नहीं होता, उसकी समझ क्लैरिफाई उसके अंदर नहीं होती, क्लैरिफिकेशन नहीं होती, तो क्या वो सलाह नहीं देती कि तू जा बोआस के पास इस समय जा, वो तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। उसने बोला कि तुम अपना गो ब्यूटी पार्लर, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गो टू हिम। लेकिन तो क्या, सो शी वॉज पेशेंट एंड शी रिसीव्ड द फ्रूट ऑफ इट। हम जानते हैं कि उसके बेटा उबैद हुआ, उबैद से आगे यिशे, और यिशे से फिर हम दाऊद को हम जानते हैं। इतना बड़ा कार्य हुआ बिकॉज पेशेंस बेसिकली ब्रॉट हार्वेस्ट। वो जब पेशेंट रही तो हार्वेस्ट उसके जीवन में आई। हम जानते हैं सारा, अब्राहम, दाऊद के जीवन में देखें, यूसुफ के जीवन में देखें, और ऐसे बहुत सी गवाहियां हम देख सकते हैं जो कि बताई गई हैं। Then when they were patient towards God, जब परमेश्वर के साथ वो पेशेंट थे। क्या आज आपके जीवन में कोई ऐसी प्रार्थना की विनती जो आप कर रहे हैं और काफी समय हो चला है कि उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है? आप प्रार्थना करे जा रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विजय हासिल नहीं हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज मैं आपको फिर मैं एनकरेज करना चाहूंगा इस वचन के माध्यम से, इस वचन की सामर्थ और सच्चाई के माध्यम से, कि आपका उत्तर बहुत नजदीक है,
आप बहुत जल्द उस उत्तर को अपने जीवन में हासिल करने वाले हैं, उस विक्ट्री को आप अपने जीवन में हासिल करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपना धैर्य ना खोएं, बौखलाएं नहीं, हड़बड़ाएं नहीं, विश्वास में स्थिर रहें, मजबूत रहें। बहुत जल्द चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि जब तक आप अपने अच्छे मिट्टी का परिचय आप दे रहे हैं, यू आर गिविंग दिस एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ गुड सॉइल। ही इज वर्किंग फॉर यू, ही इज वर्किंग बिहाइंड द कर्टन्स। यू नॉट एबल टू सी इट, बट थिंग्स आर गोइंग ऑन, थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर शिफ्टिंग, एंड इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस अ हार्वेस्ट फॉर यू। आपके जीवन में वो फसल आएगी, उस फसल को आप काटेंगे। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे जीवन में बहुत बार आनंद हुआ है, रोजाना होता है। ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जो मुझे और आप, हो सकता है आप इसे रिलेट करें, परेशान करती हैं हमें, लेकिन वो आनंद जरूर हमारे जीवन में आता है। हमें वो आनंद आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। मैं एक तरीके से आई एम जस्ट प्रोफेसाइंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। आने वाला है। सो पेशेंट, दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ गुड सॉइल, अ हार्वेस्ट ऑफ पेशेंस, राइट। पेशेंस रखते हैं वो, तभी उनको क्या है, दे कम अप विद द हार्वेस्ट, फलमंद होते हैं। एंड दैट्स बेसिकली अ थ्राइविंग लाइफ ऑफ अ गुड सॉइल, thriving life of a good soil. So these are the qualities of a good soil. Now you can self-check. Are you a person who pay attention to the word? Are you the person who has an honest and clean heart? Are you the person who has patience towards God, towards the word? If not, there's always a cure. हमेशा जो है चीजें जो होती हैं कि अगर आपके जीवन में चीजें किसी एक चीज में इफ यू आर लैकिंग एनी वन पॉइंट और एनी वन थिंग, देयर इज अ क्योर। मैं पढ़ रहा था, वाज रीडिंग हाउ टू मेक इनफर्टाइल सॉइल फर्टाइल। किस रीति से जो कि एक बंजर जमीन है जहां पर पैदावार नहीं होती है, उस जमीन को कैसे एक हरी भरी एक पैदावार जमीन को हम कैसे उसको बदलें, हाउ टू चेंज इनफर्टाइल बैरन इनटू फर्टाइल सॉइल। सो उन्होंने 3 साइंटिफिक रीजन मैंने पढ़े। पहला क्या था, सॉइल फर्टिलिटी टेस्टिंग, कि जो बंजर जमीन है कितनी बंजर है या उसके अंदर किस चीज की कमियां हैं। सो डायग्नोज द प्रॉब्लम, एंड दैट्स वेरी ट्रू, वी हैव टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। If you read 1 Timothy chapter 4 and verse 16, it says, it's a instruction for young Timothy from Apostle Paul. He said, keep a close watch on yourself and on the teachings. So अपने ऊपर क्या है, बहुत ही पारखी नजर अपने व्यक्तित्व पर अपने ऊपर रखा जाए, ताकि जब अपने ऊपर हम ध्यान देंगे, when we give time to our to ourselves, आप अपने आप को जब ध्यान देंगे तो क्या, यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज नॉट देयर, राइट। क्या वहां पर मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है जो मौजूद होना चाहिए। देन यू कैन सी, सो दैट्स द डायग्नोज दैट यू हैव टू टेस्ट द सॉइल फर्टिलिटी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज करेक्ट सॉइल स्ट्रक्चर एंड पीएच। पीएच क्या होता है बेसिकली? पीएच एक साइंटिफिक टर्म जो दिया गया है, एक सिंबल दिया गया है। P स्टैंड फॉर पोटेंस, एक जर्मन वर्ड है विच मीन्स पावर, एंड H बेसिकली H2, हम लोग जानते हैं इसका सिंबल जो होता है हाइड्रोजन का सिंबल होता है। सो पावर हाइड्रोजन। सो पीएच हम पानी में आरओ का पानी अब जब चेक करते हैं उसका पीएच होना चाहिए कि अगर वो 7, 7.5, 8, 9 है तो अच्छा पानी पीने लायक है, कीटाणु जो इसमें मर चुके हैं, मिनरल्स एडेड हो चुके हैं। इसलिए जो जमीन होती है, जो उपजाऊ जमीन होती है, उसका जो पीएच है अगर वो 6 और 7 है, दैट मीन वो जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल सॉइल है अगर इफ द सॉइल हैज पीएच 6 and 7, ये बताया जाता है साइंटिफिकली। सो क्या करना है, they have to check the soil fertility, टेस्ट करना है, then correct soil structure and pH, taking, which means अगर if we simplify this, taking right measures, एक अच्छे निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और अच्छे निर्णय क्या है, what is the good measures? There's one verse I can read for you from Isaiah chapter 1 and verse 17. Learn to do right, and what is right for a believer?
to spend more time in word, to pray more, to look upon God more, not just on the troubles and problems more. Just pay attention to God. That's a good thing to do. Second thing, it's written there, it says that seek justice and defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless and plead the case of the widow. Basically, you have to be socially active. First, you have to lift up your cross, deny yourself, lift up your cross and follow Jesus Christ. That's the right thing to do. And the second thing says that you have to seek justice. You have to be a person with integrity. If you are seeking justice, that means you have to do something which is right. आपको भी अगर आप न्याय ढूंढ रहे हैं, न्याय की मांग करते हैं, तो आपको भी ऐसा जीवन जीना है जो कि ऐसा कुछ गलत, कोई ऑफेंस ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, ताकि लोग आपके खिलाफ न्याय की दरखास्त करें. राइट? So those are the things, those are the right measures that we have to say, and that's really basically going to turn our infertile soil into a fertile soil, right? जैसे कि बताया जाता है कि करेक्ट सॉइल स्ट्रक्चर में होता है कि जस्ट कुछ चीजें ऐड करनी होती है, लाइक एडिंग गार्डन सॉइल अमेंडमेंट्स और कंपोस्ट. मुझे याद अभी भी याद है मुझे अच्छी तरीके से कि जब मैं अपने समर वेकेशंस में गांव जाता था, तो वहां पर गर्मी का समय होता था. उस समय वो खेती करते थे मक्के की और आपका बाजरे की, मक्की और बाजरा उस समय बोया जाता था. और उसमें और गेहूं की, ये सब चीजें वो खेती वहां पर होती थी. तो बट एनीवे, लेट्स फोकस. तो होता क्या था कि खेत जो है वो अभी उसमें कोई फसल नहीं है, तो क्या होता था कि उसमें वो कंपोस्ट जो खाद होता है गोबर वाला, तो गोबर को जो है उस पूरे खेत में डालते थे. और वो जब गोबर का खाद डाल दिया है तो वो फिर सिंचाई करते थे, पानी डालते थे, पानी भरते थे खेत में. और उसके बाद क्या है, फिर जब वो सूख जाता था, देन वो उसमें फिर वो बीज डालते थे, देन वो खेत की जुताई होती थी. तो वो था. तो ये चीजें ऐड करनी पड़ती हैं कंपोस्ट खेती करने से पहले, खेती हार्वेस्ट से पहले. दीज आर द मेजर्स यू हैव टू टेक. सो राइट, कंपोस्ट. एंड देयर इज वन थिंग इज देयर, इफ सॉइल इज टू एसिडिक, you can add lime to soil, and you can decrease the pH of alkaline soil by adding sulfur. So lime खटास को ऐड करके, और अगर जो अल्कलाइन ज्यादा है वो क्या है, उस समय सल्फर जो है, सल्फर को ऐड करके. एक सल्फर भी एक बहुत अच्छा मिनरल है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है. आपको पता है जो हम खाना खाते हैं, हमारे किस खाने में सल्फर होता है? जो हम मीट खाते हैं, मीट के अंदर सल्फर पाया जाता है. ऐसे बहुत से खाने हैं जो कि बहुत ज्यादा रिच होते हैं सल्फर में, जैसे ब्रोकली है, इट्स वेरी रिच इन सल्फर, एंड सल्फर इज गुड फॉर द बॉडी, बट नॉट इन एक्सट्रीम वे. बट यस, वी नीड सल्फर. These are the things we needed, right? But anyway, so these are the things that really we have to correct in the soil, and that soil really gonna be fertile. ये तो मिट्टी की बात होगी. इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, जब ये मेजर हम लेते हैं, जो हम सही जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो जब हम करते हैं, तो क्या है, हमारी जो पथरीली भूमि है क्या है, वो भी बदल के अच्छी भूमि में बन सकती है. तीसरा क्या है, टू मेक अ सॉइल फर्टाइल, क्या है, एड फर्टिलाइजर्स. जो फर्टिलाइजर होते हैं, ये भी एक तरीके से क्या है, एक खाद होता है. ये खाद होता है, ये भी उसमें डाला जाता है. जैसे कि हम जानते हैं यूरिया हो गया, मुझे आज भी याद है जब फसल जब उगने लगी तो यूरिया भी डालते थे ताकि फसल जो है अच्छी ग्रोथ हो सके उसकी. और जो बेसिकली जो कॉमन फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट दैट प्लांट्स एंड सॉइल नीड इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे बहुत नॉलेज है इस चीज की, नहीं. जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें एक मट्टी जो कि बंजर है उसके लिए चाहिए होती है. इसी रीति से हमारे लिए फर्टिलाइजर क्या है, फॉर अस फर्टिलाइजर क्या है, द आर्मर ऑफ गॉड, राइट? आर्मर ऑफ गॉड इज फर्टिलाइजर फॉर अस, राइट? हम जानते हैं कि आर्मर क्या है, दैट the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, and the belt of truth, sword of the spirit, shield of faith, feet of peace, right? And then prayer. So these are the fertilizer. ये एक तरीके से क्या हमारे
हमारे जीवन के लिए उर्वरक हैं, उत्पादक हैं, खाद का काम करेंगे जब इन चीजों को हम अपने जीवन में ऐड करके रखेंगे, राइट? सो देन आवर सॉइल कैन बी अ फ्रूटफुल सॉइल। एक हम अच्छा जीवन, हम लोग मसीह जीवन, हम लोग अच्छी भूमि जिसे कह सकते हैं, वो हम जी पाएंगे। और जो अच्छी भूमि होती है वो क्या है? दे आर फ्रूटफुल। जैसे मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन उनके पास होते हैं, उन्हें क्या करना है किस समय में उनको पता होता है, क्योंकि वो वचन उन्होंने खाए हुए हैं, वचन उन्होंने ग्रहण किए हुए, इंस्ट्रक्शन को उन्होंने ध्यान दिया है। एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। फॉर देम एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर फॉर गुड। फॉर देम everything, God has a plan for their life, for their welfare. They have a hope, right? They have, their paths basically straightens by God, by the word. So they have this in their life. So क्या आज आपको अपनी मिट्टी को बदलने की आवश्यकता है? क्या आज आप, हो सकता है कि एक ऐसी माइंडसेट, एक मेंटल स्टेट में आप हैं, या एक ऐसी जगह पर आप हैं कि जहां आपको आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। यू नॉट एबल टू ग्रो योर फेथ, यू आर एबल टू ग्रो योर स्पिरिचुअल लाइफ। मे बी यू हैव टू जस्ट गेट आउट फ्रॉम दैट स्टेट, फ्रॉम मेंटल स्टेट। अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लोकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेंटल स्टेट ऑफ योर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम गिनती की पुस्तक पढ़ें, जब मूसा ने भेदियों को भेजा, 12 भेदियों को भेजा, 10 लोग जो थे उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? गलत है, हम वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम वहां पर थ्राइव नहीं कर सकते हैं। वो जो उस मिट्टी में जो झाड़ियों वाली मिट्टी है, जो वो रोड के किनारे वाली मिट्टी है, जो पथरीली भूमि है, वो उस मिट्टी के थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, हम वहां खतरा है। लेकिन हम जानते हैं जब कालेब और यहोशू ने अपने आप को उनसे एक्सट्रैक्ट किया कि नहीं, हम वहां पर कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने वायदा किया है, वो उसने हमें उस बंदवाई से छुड़ाया, हमें यहाँ लेके आया है, और उसने बोला है कि अगर वो प्रॉमिस लैंड में हमें पहुंचाएगा तो वो पहुंचाएगा। और हम उन जो वहां पर जो शक्तिशाली लोग हैं, जो बहुत लंबा जिनका कद है, जिनके हाथ पांव में 12-12 उंगलियां हैं, जिनके सामने उन्होंने जो कहा कि हम टिड्डों के समान है, ग्रास हॉपर्स के समान है, उन्होंने कहा नहीं, वी हैव टू लीव दिस थिंकिंग, we have to leave this mental state, because if we have this mental state, we're not going to make it to the promised land. So यदि आपके जीवन में यदि आप not able to make it to a promised land, that means something is there. मैं again, I'm not just speaking about a location, I'm saying that अगर आप आपको जो मानसिक संतुलन, आपको वो जो आपकी मानसिकता जो है, जो ग्रासहॉपर, जो टिड्डे अपने आप को आप समझते हैं ना, उन्होंने टिड्डा अपने आप को आंका उनके सामने। लेकिन क्या थे वो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य क्या है? परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। नेवर लुक डाउन ऑन योरसेल्फ, लुक डाउन टू योरसेल्फ। अपने आप को मतलब कभी नीचे नहीं आंकना चाहिए। हम्बल, यू हैव टू बी हम्बल, बट नॉट लुक डाउन योरसेल्फ कि हाँ नहीं, यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। आमेन। तो जब उन्होंने उस अपने आप को उनसे एक्सट्रैक्ट किया, सो दैट दे वर एबल टू मेक इट टू द प्रॉमिस्ड लैंड। तो आज हो सकता है कि शायद आपको इस मेंटल स्टेट से निकलना है, ग्रासहॉपर मेंटालिटी से निकलना है, आपको वचनों में। और हम कैसे निकल सकते हैं? when they remember that God has promised to them that they're going to make it to promised land, when they remember that promise, when they remember the word of God, when they pay attention to the word of God, then they will to make it to the promised land. And that's what make you a good soil. That's what make you a good soil. Amen. I hope this word has given you something to think about. Let's just pray. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे मालिक प्रभु जी, इस वचन के लिए प्रभु जी, अच्छी मिट्टी के लिए प्रभु जी, और अच्छी मिट्टी हम कैसे बन सकते हैं प्रभु जी, उसकी इस प्रभु जी गवाही के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और मेरी उम्मीद है प्रभु जी आज ये वचन किसी न किसी के जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु जी। और कभी कभी हमारी मेंटल स्टेट प्रभु जी हमें बांध के रखती है प्रभु जी, और हमें प्रभु जी अच्छी भूमि बनने नहीं देती है प्रभु जी। तो मैं मांगता हूँ प्रभु जी, जो बताया गया है आज कि हमें अच्छी भूमि हम किस रीति से बन सकते हैं प्रभु जी, जब हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, जब प्रभु जी हम राइट मेजर्स लेते हैं प्रभु जी, जब अपने जीवन में उस फर्टिलाइजर्स को जीवित रखते हैं, ऐड करते हैं प्रभु जी, जो कि प्रभु जी आपके वचन है प्रभु जी, आपकी सच्चाई है प्रभु जी, आपके भेद हैं प्रभु जी, और प्रभु जी प्रार्थना है प्रभु, तो वाकई में प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी अच्छी भूमि बनता है। और अच्छी भूमि प्रभु जी जब हम बन जाते हैं मेरे मालिक प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी हर एक चीज़ भलाई को उत्पन्न करती है। हमारी सोच
केवल ये होती है कि ये सारी चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी प्रभु जी, और आप और एक अच्छा मसीह जीवन जीते हैं, एक फ्रूटफुल जीवन जीते हैं, और उस फ्रूटफुल जीवन से प्रभु जी बहुत से लोग लाभान्वित होते हैं प्रभु जी, उस लाभ उठाते हैं प्रभु जी। तो मेरे मालिक प्रभु जी, एक बड़ा कार्य हम करते हैं, फलवंत होते हैं, फल लेके आने वाले हो पाते हैं, जो कि हमारे लिए आपने कहा है प्रभु जी, और आप में हम फलते हैं, हम एक ऐसी डाली के समान होते हैं जो कि आप में जुड़ी हुई, और आप और फलते हैं प्रभु, और फलते रहते हैं प्रभु जी, हम बढ़ते रहते हैं प्रभु जी। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो उन्होंने प्रभु जी जितने भी लोग आज प्रभु जी आज हैं प्रभु जी, जो कि अच्छी भूमि में नहीं तब्दील हो पा रहे हैं प्रभु जी, तो मेरे मालिक ये वचन आज उनके जीवन में कार्य कर सके कि वो पश्चाताप करके प्रभु जी और आपकी ओर फिरे प्रभु जी, अच्छी भूमि में वो बनने वाले हो पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आज बांटा गया प्रभु जी। तो मेरे मालिक होने दे मेरे मालिक प्रभु जी, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो पाए प्रभु जी, और हम सभी को आशीष देने वाला हो पाए प्रभु जी, हमारे जीवन में क्लैरिटी लेकर आने वाला हो पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए। जितने लोग समय प्रभु जी इस सर्विस का हिस्सा है प्रभु जी, उनके जीवन में जो भी परेशानियां दिक्कतें आप जानते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी शैतान जो उनको गिराना चाहता है, दबाना चाहता है, वचन को उनके जीवन से छुपाना चाहता है प्रभु जी, होने दे वो शैतान को प्रभु जी हराने वाले हो पाए आपके वचनों के माध्यम से प्रभु जी। दुआ प्रार्थना में समय बिता के प्रभु जी अपने जीवन की हर एक कठिनाई परेशानियों में सामर्थ्य आपसे पाने वाले हो पाए, ताकि उन टास्क को वो पूरे करने वाले हो पाए प्रभु जी, और प्रभु जी आपसे मुकुट की हम अपेक्षा करने वाले हो पाए प्रभु जी। तो हम धन्यवाद देते हैं। तो उन्होंने जो समय दिया प्रभु जी, समय के प्रति उनको आप बहुत ऐसे आप आशीष दें। धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद से आप सब कुछ मांग लेता हूँ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में होकर, आमीन। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Now may God bless you and keep you, and make his face to be shine upon you and be gracious to you, and lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And our God people said, Amen, Amen. All right, thank you guys so much for being here. I know the service was a little longer. मेरा sermon थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन मेरी उम्मीद है आपने सुना, आपने इसको ग्रहण किया है, और हो सकता है ये वचन आज आपके लिए बना था कि आज आप इस वचन से कुछ अर्जित कर सकें, कुछ ग्रहण कर सकें, और ये वचन आपके जीवन में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो पाए, और आपका जीवन एक फलमंद जीवन हो सके, एंड योर लाइफ विल बी अ थ्राइविंग लाइफ इन जीसस क्राइस्ट। आमेन। ऑलराइट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। वी आर स्टिल काइंड ऑफ लाइक थोड़ा बहुत अभी भी सिक हैं, थोड़ी बीमारी है, लेकिन हमें पता है प्रार्थना हमें सामर्थ्य है, और प्रार्थना की वजह से हमें इतनी सामर्थ्य और इतनी चंगाई मिली है कि मैं आज आपके सामने वचन बांटने वाला हो पाया। सो प्लीज रिमेंबर अस इन योर प्रेयर एंड आवर मिनिस्ट्री। गॉड ब्लेस यू ऑल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, जय मसीह की।